बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं हनी ट्रैप। और जब भी आपने ये लफ्ज़ कहीं ना कहीं सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, इसका मकसद ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक लड़की ने एक लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके बाद उसकी नाजिबा वीडियोस बना ली, तस्वीर बना ली, और फिर उस लड़की ने उस लड़के से बाकायदा तौर पर पैसे ऐंठे या उस लड़की ने अपने मफाद के लिए उस लड़के को इस्तेमाल किया। इसको आम फहम के अंदर हनी ट्रैप कहा जाता है। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, उसके अंदर हनी ट्रैप तो किया गया, लेकिन लड़की की तरफ से नहीं किया गया। 3 मुसलमान लड़कों की जानिब से 2 लड़कों को हनी ट्रैप का निशाना बनाया गया, जिसमें से एक लड़के से उन्होंने 20,000 पाउंड वसूले और दूसरे से उन्होंने 40,000 पाउंड वसूले। और उसके बाद जब ये पहले लड़के को दोबारा जाके हिरासा करने की कोशिश करते हैं, उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, फिर इनकी जो गिरफ्तारी हुई है ना, बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई है। इन तीनों को बाकायदा तौर पर, ये मुसलमान लड़के हैं और इनको बाकायदा तौर पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इंग्लैंड के इलाके मैनचेस्टर से इसका ताल्लुक है इन तीनों का। अब मैं ये वाकया आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपसे वाकया शेयर करना होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस पर, और साथ साथ हर वाकये से इंसान को कोई ना कोई सबक सीखना है। किसी के साथ कभी भी इस तरह का वाकया रूनुमा हो सकता है, और अगर आप ये सोचेंगे कि समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, तो यकीन जानिए ऐसे लोग बैठे होते हैं आपकी इस सोच का फायदा उठाने के लिए। अब गौर से आपने पूरा वाकया सुनना और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, यूके के इलाके मैनचेस्टर से 3 जो मुसलमान लड़के, इनमें से एक का नाम है कमर, इसकी उम्र है 34 साल, दूसरे का नाम है खलील, इसकी उम्र है 29 साल, और तीसरे का नाम है अमानुल्लाह, इसकी उम्र है 33 साल। ये बेरोजगार लोग थे, इनके पास किसी किस्म का कोई काम नहीं था, पैसा कमाना ये चाहते थे। अच्छा, इन तीनों दोस्तों में से जो कमर नामी लड़का था, ये लड़कियों के बजाय लड़कों में दिलचस्पी रखता था, इसका इंटरेस्ट लड़कों में। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि जनाब, क्योंकि कमर को इस बात का, मतलब कमर की इस आदत का या इस सोच का या इस पसंद का बाकी दोनों को भी अंदाजा था, तो वो कहते हैं कि यार चलो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और इससे हम पैसे भी कमा लेंगे। हम क्या करते हैं, ये तीनों दोस्त बैठ के ये प्लान बनाते हैं कि भाई हम एक ऐप में तुम्हारी प्रोफाइल बनाते हैं, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी तस्वीर से, और फिर तुम्हारे जैसे जितने लोग होंगे ना, उनको मिलने के लिए बुलाएंगे, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा। और फिर हम कमरों के अंदर कैमरे लगा देंगे, कैमरों से उनकी तस्वीर और वीडियोस बना लेंगे और फिर इनसे पैसे कमाएंगे। इनको लगता था कि इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर ये किसी को भी हिरासा करके उससे पैसे ऐंठ सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मंसूबे पर जो है ना अमल दरामद करना शुरू किया। अब होता यह है कि कमर की प्रोफाइल बनाई जाती है, कमर का राब्ता होता है एक लड़के से जिसका ताल्लुक एक ऐसे माशरे से होता है, एक ऐसी जगह से होता है कि वो लड़कों को पसंद करता है, मैरिड इंसान होता है, लड़की से उसने शादी की होती है, लेकिन दिल के अंदर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जनाब ये सारा काम वो लड़कों के साथ करे, मतलब उसकी पसंद लड़कों की होती है, लेकिन ना वो अपने घर वालों को बता सकता था, ना ही माशरे में बता सकता था, क्योंकि जिस माशरे के अंदर वो रहता था वहां पर इस सोच को रखने वालों को बुरा या मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। अब जब ये ऐप बनाते हैं तो इनका राब्ता होता है इसी लड़के से जिसका मैंने आपको जिक्र किया, मैरिड शख्स होता है, इनकी आपस में बात होती है, प्लान तय होता है और ये सोचा जाता है कि जनाब किसी होटल के अंदर मुलाकात करते हैं। अब ये कमर उस लड़के को होटल के अंदर बुला लेता है। इससे पहले इसके दोनों दोस्त जिसमें अमान और खलील जो शामिल होते हैं, ये उसी कमरे के अंदर कैमरे लगा देते हैं। अब वो लड़का आता है, ऐप के जरिए इनकी दोस्ती होती है, मिलने के लिए बुलाते हैं, डेट पर आते हैं, कमर के साथ ये आके बैठता है, बात बात करता है, और उसके बाद फिर जो इनका प्रोग्राम होता है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम पूरा ये अंजाम को पहुंचता है। और उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तब ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और वो जो लड़का होता है वो कहता है यार अच्छा लगा आपसे मिलके, और उसके बाद वो वापस जा रहा होता है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में आके बैठता है और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा होता है, उसके पास एक मैसेज आता है। मैसेज किसका होता है? खलील का होता है, सॉरी कमर का होता है, जिससे वो मिलकर आया, अभी मुलाकात कर आया। कमर उसको ये बात कहता है कि तुम्हें कैसा लगा ये सब करके, तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके। उसके बाद दूसरा मैसेज कहता है ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगा है ना तो फौरी तौर पर 20,000 पाउंड मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब वो शख्स, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, फौरी तौर पर इमरजेंसी ब्रेक मारता है। वो गौर से पढ़ता है कि भाई मैंने गलत तो नहीं पढ़ गया, मैं अभी इससे मिलकर आया हूं, एक काम कर आया हूं, काम समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये मुझे हिरासा करने की कोशिश कर रहा है और मुझसे 20,000 पाउंड मांग रहा है। ये इनके हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि भाई आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसे माशरे से आया होता है जहां पर हम जिन्स परस्ती या इस तरह के जो मामला होते हैं उसको मायूब और बुरा समझा जाता है।
वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी वीडियोस हमारे पास मौजूद है, कुछ तस्वीर के सैंपल्स ये इसको मोबाइल में व्हाट्सएप करता है, कहता है ये देखो कि तुम इस बंदे के मतलब कमर के साथ मेरे साथ क्या काम कर रहे थे और मैंने इनकी पूरी तस्वीर और वीडियोस बना ली हैं। अब अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो भाई अगली तस्वीर जो होगी इसकी वो तुम्हारी वाइफ के पास जाएगी, हमें तुम्हारा घर भी पता है, तुम्हारी चीजें भी पता है, तो तुम एक काम करो, इतने पैसे दे दो। इनके हाथ पैर जोड़ता, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हो, कहता हमें कुछ नहीं पता, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, आप हमें 20,000 पाउंड इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करो। वो बंदा बेचारा डर जाता है, वो कहीं ना कहीं से इधर से पैसे पकड़ता है, उधर से पैसे पकड़ता है, और उसके बाद इनको वो 20,000 दे के अपनी जान छुड़ाता है। पाउंड्स की बात कर रहा हूं। खैर मामला आगे बढ़ता है, ये लोग खुश हो जाते हैं, ये कहते हैं कि यार वाह भाई, इतना तो हम सारी जिंदगी कमाएंगे तब भी नहीं कमा सकते, सारी जिंदगी अगर मेहनत करेंगे। इनको चस्का लग जाता है, कहते हैं ना कि शेर के मुंह पे खून लग जाता है। कुछ अरसे के बाद ये दूसरा शिकार ढूंढते हैं अपना। अब दूसरा जो शिकार होता है वो होता है एक बिजनेसमैन, वही एप्लीकेशन, वही प्रोफाइल बनाई हुई, उसी लोगों को टारगेट करना जो कि हम जिस परस्ती को पसंद करते हैं, या लड़का का लड़के के अंदर स्ट्रेस होता है। लेकिन खास तौर पर ऐसे लोग जो कि अपने माशरे से डरते हैं, इस बात को बताने से डरते हैं, जो लड़की से शादी करके बैठे होते हैं अपने घर वालों की वजह से, दीगर मामलात की वजह से, लेकिन इंटरेस्ट इनका लड़कों के अंदर होता है। इनको एक और बिजनेसमैन मिल जाता है। जब इनको बिजनेसमैन मिलता है, अब वो कहते हैं कि यार हमने इस होटल में मिलने का प्लान किया हुआ है, आप आ जाइए। कमर बात करता है, वो बिजनेसमैन कहता है नहीं भाई, मैं तो होटल में नहीं मिलूंगा, मुझे आपसे होटल में नहीं मिलना, होटल में कुछ ना कुछ होता रहता है। उसको शक भी नहीं होता कि सामने वाले क्या प्लान करके बैठे हुए। अच्छा, फिर ये सोचता है कि चलो मैं इसको घर पे बुला लेता हूं। कमर इसको अपने घर पर बुलाता है, जो कमर इलियास है ये इसको अपने घर पे बुलाता है। बिजनेसमैन घर पर आ जाता है। उसके बाद ये लोग हाथ बात मिलाते हैं। अच्छा, कमरे के अंदर इन्होंने कैमरे नहीं लगाए हुए होते हैं, अभी कैमरे कमरे के अंदर नहीं लगे हुए। ये दूसरी जो वारदात है, ये बड़ी बड़ी हैरत अंगेज किस्म की वारदात है। अब उसके बाद जब इनका काम होना शुरू होता है, ठीक है, एक एक करके जो कपड़े उतरते हैं, दो भी सारे मामलात होते हैं। जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा होता है, फौरी तौर पर दरवाजा खुलता है और ये दूसरे इसके जो दो दोस्त हैं, ये हाथ में मोबाइल लेके कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो बना ली है। वो शख्स जो बिजनेसमैन होता है फौरी तौर पर अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, नहीं, कहते हैं नहीं भाई, कपड़े अपने नहीं पहनने देंगे, और तुमने इस शख्स के साथ जिसकी उम्र 33 साल है कमर की, इसको 15 साल का बता देते हैं। कहते हैं तुमने नाबालिग शख्स के साथ ये काम करने की कोशिश की है तो इसकी तो बहुत ही संगीन सजा है, ये तो हमारा कजन है। वो कहता है भाई नाबालिग कहां से आ गया, तो 30-32 साल का है। वो कहता है नहीं, ये तो 15 साल का है, हम साबित कर देंगे कि ये 15 साल का है और तुम तो लंबे चले गए। उसको इतना डराते हैं, इतना खौफजदा करते हैं कि एक तो तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हारे माशरे में बता देंगे जिस माशरे से तुम निकल कर आए, और दूसरा तुम 15 साल के लड़के के साथ ये काम कर रहे हो। अब होता क्या है आगे कि वो बिजनेसमैन खैर वहां से निकलता है, ये लोग उसको इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं, ठीक है, तीनों इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब अब आप हमें लेके चलो एटीएम और हमें 40,000 पाउंड्स निकाल के दो। कहता है भाई एटीएम है वो, उसमें से इतनी बड़ी अमाउंट निकल नहीं सकती और किसी के पास इतने पैसे होते नहीं है। भले मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन ये उसको बहुत प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज्यादा डराते धमकाते हैं। कहते हैं भाई नहीं दोगे तो तुम्हारे घर के अंदर ही तस्वीर जाके दे देंगे, पुलिस को अलग बता देंगे, तुम नाबालिग बच्चे के साथ ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। खैर वो भी किसी ना किसी तरीके से पैसे जोड़ता है, पकड़ता है और उसके बाद इनके हवाले कर देता है। इनको भाई मजा आ गया एक तरीके से ना, इनको मजा लग गया। इन्होंने कहा भाई पहले वाले से 20,000, इससे हमने 40,000 रेट लिए, तो टोटल मिला के हो गए 60,000। ये सारी जिंदगी भी कमाते तो शायद इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अब इनको चस्का लग गया। अब काफी अरसे तक ये इसी तरह का कोई बंदा ढूंढ रहे थे कि जो इनके हत्थे चढ़ जाए, लेकिन इनको कोई मिल नहीं रहा था। अब ये जाते हैं वापस पहले वाले शख्स के पास और कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर की तस्वीर हमारे पास मौजूद है। उनके घर के बाहर की तस्वीर बना लेते हैं, इनके घर के लोगों की तस्वीर बना लेते हैं और इसको भेज के कहते हैं कि अब हम तुम्हारे घर आ रहे हैं और तुम्हारे घर आके तुम्हारा ये भांडा फोड़ है जो तुमने कमर के साथ हरकत की है। वो कहता है भाई वी हैव डन इट, और हमने सब चीजें सेटल डाउन कर ली थी आपको पैसे देके, अब मैं दोबारा आपको पैसे नहीं दूंगा। वो कहते हैं नहीं, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। खैर वो कहता है कि यार अभी मेरे घर वालों के पास भी चले जाएंगे, मेरे माशरे में मुझे गंदा भी कर देंगे, बेहतर ये कि मैं पुलिस के पास चला जाऊं। वो पुलिस के पास जाता है और बताता है कि भाई ये बंदा है, ये मुझे तंग कर रहा है, इस नंबर से कॉल्स आ रही हैं, इस होटल में मैं गया था और यहां से इनका ताल्लुक है। ये फौरी तौर पर पुलिस इन तीनों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद इनके मोबाइल से जो तस्वीर और वीडियोस बरामद होती हैं वो दूसरे बिजनेसमैन की भी होती हैं। पुलिस जो है वो एक जो केस फाइल करती है जिसमें हिरासा करना,
धोखा देना, पैसे एड़ना, ये तमाम चीज़ों की दफ़ात शामिल की होती हैं और फिर लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप भी इस गैंग का शिकार हुए हैं तो हमसे राब्ता कीजिए। क़तई नज़र इस चीज़ के कि आपके माशरे के अंदर ये चीज़ कैसी समझी जाती है, ये जुर्म है और जुर्म की निशानदही करना आप पर फ़र्ज़ है। आप पर ये फ़र्ज़ होता है कि आप किसी जुर्म की निशानदही करें अगर आप उसके मुतासरा हैं। अब जो दूसरा वाला बिज़नेसमैन होता है वो भी आ जाता है, कहता है भाई मैंने भी 40,000 दिए थे, ये अकाउंट नंबर था। अकाउंट नंबर से सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इनका केस चलता है और फिर कमर को 6 साल 3 महीने, जो कि इस सारे मामले का मरकज़ी मुल्ज़िम होता है ग़ालिबन, उसको 6 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। खलील को 5 साल 8 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और अमानुल्लाह को जो है वो 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तीनों को मजमूई तौर पर तकरीबन 18 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। भाई, ये वाक़यात दुनिया के अंदर होते हैं, रिपोर्ट भी होते हैं। अक्सर लोग अपने साथ होने वाले वाक़े को इस डर से रिपोर्ट नहीं करते हैं कि भाई माशरा क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे। और ये दोनों शादीशुदा थे, जो इनके जो कहते हैं ना इस वाक़े के जो मुतासिरीन हैं, जिनको इन्होंने टारगेट किया था, वो दोनों शादीशुदा थे। इन्होंने जानबूझ के ऐसे लोगों का चुनाव किया था, जिन्होंने शादी तो लड़की से की थी, लेकिन अंदर से वो लड़कों को पसंद करते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा तेज़ी से डरेंगे, वो माशरे में अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख़्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।